नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रही थी 6 सेमेस्टर के तमाम साथियों के लिए, तो आज हमारी जो आपकी समाजशास्त्र जो विषय है उसकी सेकंड क्लास रहने वाली है, जिसमें भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी आपकी लगता है। टुडे रोजगार के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आपके 6 सेमेस्टर की क्लासेस जो है शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर बात करें इतिहास विषय की क्लासेस हमारे चैनल के ऊपर चल रही है। आपके समाजशास्त्र की क्लासेस भी चल रही है और आपके जो है हिंदी साहित्य की क्लासेस भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस यदि आपको चाहिए, ये तीनों सब्जेक्ट यदि आपके पास है, तो हमारे चैनल के साथ विश्वास के साथ जुड़िएगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज से आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम के अंदर बेहतर से बेहतरीन करके आएँगे, ये हमारा जो है विश्वास है। निश्चित रूप से ये क्लासेस आपके लिए रामबाण और कारगर साबित होने वाली हैं, क्योंकि टुडे रोज़गार है तो सफलता मुमकिन है दोस्तों, क्योंकि टुडे रोज़गार के ऊपर वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जो एग्ज़ाम के अंदर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। पिछले परिणाम देख सकते हैं आप जो है पिछला एग्ज़ाम दिया है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो सीरीज़ थी, पढ़ाई गई सीरीज़ थी, उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे देखने को मिले थे। विद्यार्थियों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी वहाँ पर देखने को मिला था, क्योंकि जैसा कंटेंट हम पढ़ाते हैं वैसा यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं पढ़ाता है। ये हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं। बाकी चलिएगा, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस सीरीज़ को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, जिससे तमाम साथियों के जो साथी हैं उनको एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट मिल सके और बेहतरीन तैयारी के साथ वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकें। तो चलिएगा, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन थे, उन सभी को कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम आपकी रेगिस्तान वाले जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी को कवर करने वाले हैं। इस क्लास को निश्चिंत होकर के देखिएगा। इन्हीं क्लासेस की जो है हम एक मैराथन क्लास भी रखने वाले हैं। जैसे ही अपने सारा का सारा सिलेबस कवर होगा, उसके अगले दिन आपको एक मैराथन क्लास भी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर हम 1 से डेढ़ घंटे के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने वाले हैं। तो ये क्लासेज़ हम शॉर्ट में इस प्रकार से ले रहे हैं, 20 से 15 मिनट की ये क्लासेज़ रहती है। उसके बाद इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले आपको मैराथन क्लासेज़ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन होने वाला है। तो चलिएगा, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन की हम बात करें, जिसमें भारत में आप देखते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। भारत में सांस्कृतिक विविधता आपको देखने को मिल जाती है। कहीं पर जाओ, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, कहीं पर भी जाते हो, सांस्कृतिक विविधता अलग-अलग रूप से पाई जाती है। आगे हम बात करें, भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। आप देख सकते हैं भारत के अंदर जो है अपने भारत में जो है अनेक भाषाएँ जो है बोली जाती है। अनेक भाषाएँ बोली जाती है, कहीं पर भी आप चले जाइएगा अलग-अलग भाषाएँ आपको देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करें तो जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है। भारत में जो है आपके विभिन्न जो है भारत के अंदर जो है विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की डाइवर्सिटी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपकी विविधता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विविधता। विविधता, क्योंकि भारत के अंदर विविधता में एकता, इसका अर्थ है भारत में विविधता में एकता देखने को मिलती है। भारत एक भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। भारत एक क्या है? बहुसांस्कृतिक देश है। आगे हम बात करें कि भारत के अंदर भारत में जो है धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धार्मिक सहिष्णुता जो है भारत के अंदर देखने को मिलती है।
भारतीय समाज में विभिन्न परंपराएं प्रचलित है। भारतीय जो समाज है उसके अंदर विभिन्न परंपराएं जो है परंपराएं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। भारतीय समाज में विभिन्न परंपराएं प्रचलित है और भारत में भाषाई विविधता जो है भाषाई भाषाई विविधता एक प्रमुख विशेषता है। भाषाई विविधता क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वह गतिशील और परिवर्तनशील है। भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति वो आपके भारतीय संस्कृति गतिशील और परिवर्तनशील है। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और भारतीय समाज में जातीय विविधता भी पाई जाती है। और भारत में विभिन्न धार्मिक पद्धतियां प्रचलित है। भारत में विभिन्न धार्मिक पद्धतियां प्रचलित है। और भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज की एकता का जो आधार है, एकता का आधार जो है वो आपके संविधान है। क्या है? संविधान है। भारत में समन्वय सांस्कृतिक समन्वय समन्वय का विकास हुआ है। भारत में विभिन्न जो है आपके क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो बोली जाती है। और भारतीय समाज के अंदर बात करें, भारतीय समाज में सामाजिक विविधता महत्वपूर्ण है। क्या? सामाजिक सामाजिक विविधता महत्वपूर्ण है। और भारत में विभिन्न जातीय समूह पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न जो है जातीय समूह है वो देखने को मिलते हैं। विभिन्न जातीय समूह पाए जाते हैं। जातीय समूह पाए जाते हैं। यहाँ पर ये आएगा विविध जातीय समूह। और भारत में जो है भारत में विविधता में एकता का उदाहरण है। भारत भारत में जो है विविधता में एकता का उदाहरण है। भारत में बात करें तो भारतीय समाज में विविधता में एकता का उदाहरण है। भारतीय समाज है उसमें विविधता में एकता का उदाहरण है। ये रह गया। भारत में सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। भारत में सांस्कृतिक एकता पाई जाती है और भारतीय समाज जो है विविधता में एकता का उदाहरण है। वर्ण व्यवस्था में 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपके शूद्र शामिल है। ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध किससे है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो संबंध है वो शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। और आपके आश्रम में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है परिवार का पालन करता है। किसका? परिवार का पालन करता है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार हर कार्य का फल होता है। पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष शामिल है। मोक्ष का अर्थ जन्म मरण से मुक्ति होता है। जन्म मरण से क्या होता है? जन्म मरण से यहाँ पर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। जन्म मरण के चक्र चक्र से मुक्ति है। उपनयन संस्कार शिक्षा के प्रारंभ प्रारंभ का प्रतीक है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति संसार से विरक्त 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 होने लगता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति के संन्यास आश्रम में व्यक्ति संसार का क्या कर देता है? संसार का त्याग कर देता है। और संस्कार व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करते हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? क्षत्रिय का कार्य होता है रक्षा करना। वैश्य का कार्य होता है व्यापार करना। और शूद्र का कार्य होता है सेवा करना होता है। शूद्र का कार्य सेवा करना। धर्म का जो संबंध है वो आपके कर्तव्य कर्तव्य और आपके नैतिकता से है। काम पुरुषार्थ का संबंध सुख से है। किससे है? काम पुरुषार्थ का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो काम पुरुषार्थ का जो संबंध है वो आपके सुख से है। आगे बढ़ते हैं। अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है। ब्राह्मण का मुख्य जो कार्य होता है
वो आपके अध्ययन यानी शिक्षा देना और यज्ञ करवाना होता है। आश्रम व्यवस्था जीवन को जो है 4 भागों में विभाजित करती है, 4 भागों के अंदर विभाजित करती है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कार्य और परिणाम पर आधारित है। संस्कार व्यक्ति के नैतिक नैतिक विकास में सहायक होते हैं। भारतीय समाज की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? परिवार है। परिवार है। जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित होती है। किनशिप का जो संबंध है वो रक्त और विवाह से होता है। संयुक्त परिवार में जो है सामूहिक जीवन प्रमुख होता है। विवाह एक सामाजिक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था है। वर्ग व्यवस्था का आधार क्या है? वर्ग व्यवस्था का आधार आर्थिक स्थिति है। क्या है? आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति वर्ग व्यवस्था का आधार है। और यहाँ पर अपनी ही जाति में विवाह को अपनी ही जाति में जो है विवाह को अंतर विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर अंतर विवाह अंतर विवाह है कहते हैं, अंतर विवाह कहते हैं। और आधुनिक समाज में परिवार का एक रूप एकल हो रहा है, एकल हो रहा है। जाति व्यवस्था में पैसा जन्म से निर्धारित होता है। परिवार का जो मुख्य जो कार्य है परिवार का मुख्य जो कार्य है वो सामाजिकरण है। क्या है? सामाजिकरण है। और वर्ग व्यवस्था में सामाजिक जो गतिशीलता है वो क्या होती है? अधिक देखने को मिलती है। और विवाह के माध्यम से जो है सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। कुल का जो संबंध होता है वो आपके किससे होता है? वंश से होता है। कुल का संबंध वंश से होता है। आगे बात करते हैं कि संयुक्त परिवार में संपत्ति जो होती है वो साझा होती है। साझा होती है। क्या होती है? साझा होती है। जाति और वर्ग में मुख्य जो अंतर देखने को मिलता है वो आपके आधार का होता है। किसका होता है? आधार का होता है। भारतीय समाज में विवाह को सामाजिक मान्यता है। क्या है? सामाजिक मान्यता है। किनशिप में जो है आपके किनशिप में गोत्र संबंध भी शामिल होते हैं। गोत्र जो संबंध है वो भी शामिल होते हैं। एक पति और एक पत्नी के विवाह को एकल विवाह कहते हैं। एक पत्नी और एक विवाह को एक विवाह कहते हैं। आधुनिक आधुनिक काल में जाति व्यवस्था में लचीलापन जो है आपके लचीलापन देखने को आया है। भारतीय समाज की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? परिवार है। भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। गांव में मुख्य जो व्यवसाय है गाँव में मुख्य जो व्यवसाय हैं वो आपके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो गाँव में मुख्य व्यवसाय आप सभी को पता है कृषि है। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और शहरों में जनसंख्या का जो है घनत्व जो है अधिक देखने को मिलता है। शहरों में जो है घनत्व अधिक देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति को मान्यता जो है वो आपके दलित कहा जाता है। सामान्यतः दलित कहा जाता है। और जनजातियों को जो है आपके आदिवासी कहा जाता है। जनजातियों को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। आगे बात करते हैं गांव और शहरों के बीच संबंध को ग्रामीण ग्रामीण और आपके शहरी ग्रामीण और शहरी संबंध संबंध कहा जाता है। नगरीकरण का अर्थ क्या है? नगरीकरण का अर्थ है शहरी। नगरीकरण का अर्थ है शहरी शहरी नगरीकरण का जो अर्थ है शहरी की वर्दी, शहरों की वर्दी। नगरीकरण का अर्थ है शहरों की वर्दी हो जाएगा, शहरों की वर्दी। महिलाओं की स्थिति सुधारने का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन आप सभी को पता है शिक्षा है। अल्पसंख्यक का निर्धारण जो होता है अल्पसंख्यक का जो निर्धारण होता है वो संख्या संख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या संरचना में आयु
जनसंख्या संरचना में आयु और लिंग शामिल है। अधिक जनसंख्या से बेरोजगारी देखने को मिलती है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। शहरी क्षेत्रों में जो है औद्योगिक 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 विकास अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन अधिक सरल होता है। झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या नगरी नगरीकरण से नगरीकरण से जुड़ी है। कमजोर वर्गों में महिलाएं और आपके दलित जो है शामिल है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य जो कारण है वो उच्च जन्म दर है। जनजातीय समाज में जो है पारंपरिक 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 जो है संस्कृति पाई जाती है, पारंपरिक संस्कृति जो है पाई जाती है। शहरों में रोजगार के लिए प्रवास होता है, ये आप सभी को पता है, रोजगार के लिए प्रवास किया जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या जनसंख्या की संख्या से है। संसाधनों पर दबाव जो है जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि वृद्धि के कारण बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ता है। सांस्कृतिकरण की अवधारणा है वो आपके एम एम श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। सांस्कृतिकरण में निम्न जातियां उच्च का अनुसरण करती है उच्च जातियों का अनुसरण करती है। पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है। आधुनिकरण का जो आधार है वो क्या है? विज्ञान और तर्क है। आधुनिकरण का आधार विज्ञान और तर्क है। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापी संपर्क है। नियोजित परिवर्तन का संबंध है सरकारी योजनाओं से है। और भारत में पंचवर्षीय योजनाएं वो आपके नियोजित परिवर्तन का साधन है। नियोजित परिवर्तन का क्या है? ये नियोजित परिवर्तन का साधन है। आधुनिकरण में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व होता है। वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। सांस्कृतिकरण से सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है। पश्चिमीकरण का प्रभाव पहले शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है आपके पड़ा। आधुनिकरण का संबंध है वर्तमान और भविष्य से है। वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो आपके सभी क्षेत्रों में पड़ा है, सभी क्षेत्रों पर देखने को मिला है। और यहाँ पर नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य विकास करना है। सांस्कृतिकरण में निम्न वर्ग जो है सांस्कृतिकरण में निम्न वर्ग उच्च संस्कृति अपनाते हैं। और पश्चिमीकरण भारत में अंग्रेजों के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? अंग्रेजों के कारण हुआ था। और आपके आधुनिकरण का एक लक्षण जो है वो आपके वैश्विक बाजार है। नियोजित परिवर्तन में सरकार की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और सामाजिक परिवर्तन जो है आपके एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने जितने आपके रेगिस्तान वाले क्वेश्चन थे उन सभी को कवर कर लिया है। तो आपके 100 रेगिस्तान वाले क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। एमसीक्यू वाली क्लास भी आपकी कवर हो चुकी है। तो 200 ये क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है रामबाण साबित होंगे। ये हम आपके साथ इन प्रश्नों को आप अच्छे प्रकार से जो है देखिएगा। एक बार
जो है पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9602977341 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए सब्जेक्ट का नेम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और उसके बाद यदि इस पीडीएफ को आप रीड आउट कर लेते हैं तो नो डाउट आपकी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस क्लास को शेयर भी कर देना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।